मुझे कोई ऐसी सरकार याद नहीं आती गोविंद बल्लभ पंत से लेके आज तक किसी पार्टी को जिसने उत्तर प्रदेश में शराबबंदी लागू कर दी, बोले ना शराब की दुकानें नहीं खोलेंगे। अरे सब उसी से राजस्व ले रहे हो। दुगनी हो गई है। नहीं, किसके समय में नहीं थी शराब की दुकान? नहीं, दुगनी हो गई। अरे भाई आशीष जी, आप जब हम इसीलिए कहते हैं ना कि हम अर्ध सत्य बोलते हैं या अनुकूल सत्य बोलते हैं। बताइए ना कि एक हम बता रहे, धैर्य रखो। अरे धैर्य तो, अरे भाई धैर्य तो रखो दादा। एक मिनट, अभी रुकना होगा। अभी आवाज रोकिए आशीष जी की, अभी रुकना होगा। आप सुन लीजिए, सुन तो लो भाई, बिना सुने कैसे जान पाओगे। आज से 20 साल पहले, अब रुकना होगा, लगातार नहीं बोलो। आज से 20 साल पहले उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी थी, उसके सापेक्ष दुकानें कितने थे, स्कूल कितने थे, ठीक। आज उत्तर प्रदेश की आबादी कितनी है, स्कूल भी बढ़े, अस्पताल भी बढ़े, शराब की दुकानें भी बढ़ी, मस्जिद भी बढ़ी, कहां नहीं बढ़ी? मस्जिद भी बढ़ी, केवल शराब की दुकानें नहीं। गिन लो, पहले तो नहीं थी। थाने बढ़े, चौकी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? बढ़ी। प्राइमरी हेल्थ सेंटर बढ़े। जब मुलायम सिंह पहली बार मुख्यमंत्री बने थे तो कितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर थे और आज कितने हैं? अरे श्रीमती जी, कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, प्योर मसाला। ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिप जल जीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप MDH का जल जीरा, जीरा सिप। जब कमलापति जी चीफ मिनिस्टर थे तब कितने स्कूल थे और आज कितने हैं? और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज से 15 साल पहले, 20 साल पहले उत्तर प्रदेश में कितनी यूनिवर्सिटीज थी और आज कितनी यूनिवर्सिटीज हैं। 10 साल पहले कितने मेडिकल कॉलेज थे, आज कितने मेडिकल कॉलेज हैं। एक तरफा ही क्यों एक चीज दिखाने की कोशिश की जाए? शराब की दुकान हर रिजीम में बढ़ी, हर रिजीम में बढ़ी। गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा, सिर ना हिलाओ, मैं प्रमाण सहित दे दूंगा, तब दिक्कत होगी। गोविंद बल्लभ पंत से ज्यादा बढ़ी दुकानें संपूर्णानंद जी के समय में, संपूर्णानंद से ज्यादा बढ़ी कमलापति के समय में। मुझे वो मुख्यमंत्री बताओ, रोहित अग्रवाल आपको पास, मुझे वो मुख्यमंत्री बताइए जिसने उत्तर प्रदेश की 10,000 अगर शराब की दुकानें उसके ओथ लेते समय हो और उसने ओथ लेने के बाद उनको 2,000 कर दिया हो। मुझे बता दीजिए नाम। नहीं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित अग्रवाल जी। चरण सिंह तक को शामिल कर रहा हूं, चंद्रभान गुप्ता, एक भी मुख्यमंत्री, मुझे सारे मुख्यमंत्री ना टिप्स पर याद है, एक बता दीजिए रोहित अग्रवाल। नहीं, अमिताभ जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। ये बात सत्य है कि हर कार्यकाल में शराब की दुकानें बढ़ी, परंतु एक बात हमको समझनी पड़ेगी कि चौधरी चरण सिंह जी ने शराब का विरोध खुल के किया और वो चाहते थे कि शराब बंद करें, परंतु क्योंकि हमारी पूर्ण बहुमत की कभी सरकार नहीं रही तो वो संभव नहीं हुआ। दूसरी बात ये है, मैं स्वयं शराबबंदी संघर्ष समिति चलाता हूं जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हूं, और मैं आपको समाजवादी पार्टी के कार्यकाल की बात बता दूं कि मुख्यमंत्री से समय मांगते मांगते हमारे लेटर पैड खत्म हो गए थे, पर कभी भी अखिलेश यादव ने समय नहीं दिया हमें। और अभी मैंने 26 जून को जब मद्य निषेध दिवस होता है तब मैंने एक कार्यक्रम आयोजित किया था लखनऊ के अंदर, जिसके अंदर डिप्टी सीएम ब्रिजेश पाठक जी स्वयं उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे। उसके अंदर सरकार के दूसरे मंत्री दानिश आजाद स्वयं उस कार्यक्रम का हिस्सा बने थे, जो मद्य निषेध के लिए कार्यक्रम आयोजित किया गया था। तो कम से कम सरकार की मंशा क्या है ये जरूरी होती है। समाजवादी पार्टी तो कभी भी किसी भी मद्य निषेध कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनी अपने कार्यकाल के अंदर। तो आज कम से कम सरकार उसका हिस्सा बन के उसने कहा तो कि हाँ भाई ये कहीं ना कहीं जनता से जब आवाज आएगी तब ये बंदी मुमकिन हो सकती है। और आज का तो जो मुद्दा है वो तो भविष्य के भारत का मुद्दा है। अरे भविष्य के भारत, भविष्य के उत्तर प्रदेश को देखने से इनको समस्या हो रही है। आप बताइए, हम अगर भविष्य का रोड मैप नहीं तैयार करेंगे तो क्या करेंगे?
तो आप क्या चाहते हो कि हम खाली हम रोडों के गड्ढे भरते रहें और भविष्य के अंदर जो हमको बुलेट ट्रेन देखनी है उत्तर प्रदेश के अंदर, उसकी हम कोई व्यवस्था ना करें? अरे आप इसी तरीके से हंसते रहोगे, क्योंकि कारण क्या है, क्योंकि आप लोग बुद्धिविहीन हो, आप लोग बुद्धिविहीन हो पूरी तरीके से, और इसी तरीके से आप लोग खाली प्रदेश को लूटने का काम करोगे। आप तो योजना बनाते हो ना कि कितना जेब के अंदर जाएगा, बस वो ठेका पट्टी की व्यवस्था बनाओ। अरे हम उत्तर प्रदेश के विजन को लेके आ रहे हैं कि हम उत्तर प्रदेश अपने बच्चों को कैसे लेके जाना चाहते हैं, परंतु आप नहीं चाहते हो। आप अपने बच्चों को बेहतर उत्तर प्रदेश, बेहतर व्यवस्थाएं नहीं देना चाहते हो। आप अपने बच्चों को खाली अपने पॉकेट के अंदर कितना रुपया भरना है उसकी व्यवस्था देखना चाहते हो। भ्रष्टाचार का नाम आज की सरकार में मुझे लगता है कम से कम हमको सुना ही नहीं पड़ता। अरे आपके कार्यकाल में सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ होता ही नहीं था। अरे रिवर फ्रंट करोगे तो उसके अंदर भ्रष्टाचार करोगे, जेपीएनआईटी करोगे उसके अंदर भ्रष्टाचार करोगे, जहां पे जो भी योजना लेके आओगे उसके अंदर सिवाय भ्रष्टाचार के आपने आज तक किया क्या है? नहीं आशीष जी, मुझे लगता है अपनी बारे में आप बोलेंगे, आप हमारे अच्छे मित्र हैं। आशीष जी आप हमारे अच्छे मित्र हैं, मेजर भी रहे हैं, कम से कम मुझे लगता है इतना तो आपसे मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि आप अपने बारे में बोलिएगा। नहीं आप अपनी बारे में बोलिएगा, इतनी तो मैं आपसे उम्मीद कर सकता हूँ ना, कम से कम आपको अपनी बारे में बोलना चाहिए। स्थितियां बिल्कुल साफ हो चुकी है। समाजवादी पार्टी खाली लूट करना चाहती है। समाजवादी पार्टी को विजन से कोई मतलब नहीं है, भविष्य के उत्तर प्रदेश से कोई मतलब नहीं है, भविष्य के भारत से कोई मतलब नहीं है, देश के बच्चों को भविष्य का भारत कैसा दिया जाएगा उससे कोई मतलब नहीं है। चौधरी चरण सिंह जी के कार्यकाल में 36 घंटे इमरजेंसी के तुरंत बाद 36 घंटे सदन चला था। तो आपको क्या लगता है, जो 24 घंटे सदन चलेगा उसके अंदर क्या डायपर पहना के बैठाया जाएगा विधायकों को? अरे 7 घंटे सदन चलता है तब भी लंच ब्रेक होता है, और तब भी विधायक कम से कम 10 बार जाते हैं कॉफी पीने के लिए। तो आपको जानकारी तो होनी चाहिए कम से कम आशीष जी, समाजवादी पार्टी को जानकारी तो होनी चाहिए। आपको क्या लगता है कि डायपर पहना के बैठाएंगे क्या विधायकों को? अरे इतना तो आपको भी समझना चाहिए कि रूटीन के अंदर नहीं आपको समझना पड़ेगा। नहीं समस्या बिल्कुल साफ है। अरे जब आप विजन ही नहीं देखना चाहते हो, आप उत्तर प्रदेश का भविष्य ही नहीं देखना चाहते हो, सुनना ही नहीं चाहते हो कि भविष्य का उत्तर प्रदेश कैसा हो, तो फिर आपसे चर्चा क्या करें? आपसे क्या चर्चा करें? उस चर्चा का कोई मतलब ही नहीं बचता है ना आपसे चर्चा करने का, क्योंकि आप तो भविष्य को उत्तर प्रदेश में देखना ही नहीं चाहते हो। अरे सपने देखोगे नहीं तो फिर सपने पूरे कैसे करोगे? स्थिति साफ है, आपको तो सिर्फ लूट करनी है, वर्तमान में लूट करनी है। पाकिस्तान से सरकार थोड़ी बनेगी 27 में, अरे 27 में हमारी सरकार बनेगी तो ठीक है, अगर आपकी भी बनेगी तो उस विजन पे आप भी चलोगे ना, कि नहीं चलोगे? आप उस विजन को स्क्रैप कर दोगे, आप कहोगे नहीं उत्तर प्रदेश को हमको पाकिस्तान बनाना है। नहीं आप क्या मानसिकता है आप बताइए ना, आप बताइए आपकी क्या मानसिकता है? आप उत्तर प्रदेश को पाकिस्तान बनाना चाहते हो? आप नहीं चाहते हो विकसित उत्तर प्रदेश बने? आप नहीं चाहते हो विकसित उत्तर प्रदेश बने? आप नहीं चाहते हो कि आपके बच्चों को जो उत्तर प्रदेश आप देके जाओ वो एक विकास का कहीं ना कहीं मॉडल हो? तो भाई 2047 का अगर उत्तर प्रदेश की चर्चा कर रहे हैं तो उससे आप भाग क्यों रहे हो? क्यों भाग रहे हो? 2047 के उत्तर प्रदेश की चर्चा से क्यों भाग रहे हो भाई? ये तो बताओ भैया। नहीं ये तो बताओ। अरे भैया सरकार में सहयोगी है और उत्तर प्रदेश के अगर उप मुख्यमंत्री नहीं आएंगे तो कौन आएगा? अरे जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री है, इतना भी नहीं पता क्या? जयंत चौधरी जी केंद्र में मंत्री, क्या अखिलेश यादव को विधानसभा में बुलाओगे क्या? अरे अखिलेश यादव सांसद है तो उसको क्या यहाँ विधानसभा में बुलाओगे क्या? अरे इतना भी नहीं पता क्या? खाली आए बाएं साए बोलना है। समाजवादी पार्टी का यही कल्चर है, आए बाएं साए बोलो, नोटिंग चोरी करो और भाग जाओ, नोटिंग चोरी करो और भाग जाओ। अरे भाई साहब उत्तर प्रदेश के अंदर 1947 के बाद आज कम से कम ऐसी सरकार आई है जो 2047 की बात कर रही है। आपको तो कोई मतलब ही नहीं है उससे, आपको तो कोई मतलब ही नहीं है ना। समस्या ये है आप भारत के भविष्य का भारत देखना ही नहीं चाहते हो। एक ब्रिजेश पाठक से एक चपरासी का ट्रांसफर बस एक करवा के दिखा दो। ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे बंद हो गए हैं, ये ट्रांसफर पोस्टिंग के धंधे बंद हो गए हैं भाई साहब। आशीष जी ये ट्रांसफर पोस्टिंग वाली जो दुकान खोल रखी थी ना आप लोगों ने, वो बंद हो गई है, उसकी हमें जरूरत नहीं है। ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान की हमें जरूरत नहीं है, वो बंद हो गई है, यही तो समस्या है। आप लोग तो अभी भी वही फंसे हुए हो, वही फंसे हो, उसी दुकानों में फंसे हो कि ट्रांसफर पोस्टिंग की दुकान कैसे चले, ठेके की दुकान कैसे चले, आप तो अभी भी फंसे हो ना। समस्या है इसीलिए तो आप उत्तर प्रदेश
प्रदेश के भविष्य की बात नहीं करना चाहते हो। यही तो समस्या है, इसलिए आप उत्तर प्रदेश के भविष्य की बात नहीं करना चाहते हो, क्योंकि आपकी तो सुई अभी वहीं अटकी है ना, ट्रांसफर की दुकान, ट्रांसफर में कितने रुपए मिलने हैं बस उसी में अटकी है आपकी सुई वहीं अटकी है। अरे समाजवादी पार्टी वाले कितने डिप्टी सीएम के यहाँ पर्दे में रोहित अग्रवाल को भी, आशीष चतुर्वेदी को, दोनों मित्रों को रोकूंगा। बात बहुत पर्सनल हो रही, बहस में पर्सनल होना चाहिए। मैं फिर वह उसी बात पर आके विवेक जी के पास चलूंगा। मुझे एक सरकार बता दीजिए जिसने अपने कार्यकाल में शपथ के समय उसको जितनी शराब की दुकानें मिली हों उसमें से 33% घटा दी हो शपथ लेते। एक मुख्यमंत्री बता दो, गोविंद बल्लभ पंत से शुरू करो और अखिलेश यादव तक आ जाओ। कहां की बहस कर रहे हो? घोर माठा करना चाह रहे हो सब? आंख में धूल झोंकी जा रही, आप तो धूल में आंखें डाले दे रहे हो यार। मुझे एक मुख्यमंत्री बताओ ना कि उनने फाइल पर साइन कर दिया था कि बंद करो सब, एक जिले में एक दुकान रहेगी, केवल 75 दुकानें उत्तर प्रदेश में। ऐसा किसने किया? मुझे ये पॉन्टी चड्डा कौन था? किसके समय में फला फूला? कौन था? कौन था? मुख्यमंत्रियों के आवास पर उसकी निर्बाध आना जाना नहीं था क्या? फिर इसलिए कोई भी बात कहें तो देख लें कि तथ्य क्या है। अरे श्रीमती जी कुछ तो सस्ता लो, बचत करो। नहीं श्रीमान जी, सब बढ़िया लो, रहने दीजिए। इसमें क्या खास बात है? थोड़े में ज्यादा स्वाद, यही तो है इसकी खास बात। वाओ मामा, क्या स्वाद है। अरे मेरे राजा, ये है सीक्रेट रेसिपी MDH का जीरा सिर्फ जलजीरा मसाला। सिप सिप जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप MDH का जलजीरा जीरा सिप।